नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के युग में लोगों के लिए किसी की चुगली या फिर निंदा करना बहुत ही आम बात है। खास करके महिलाएं जो बिना ये सोचे समझे कि इस निंदा का उस व्यक्ति के जीवन पर क्या असर पड़ेगा, उसकी बातें दूसरों तक पहुंचाने लगती हैं। संभवतः ये उनके लिए एक मनोरंजन का साधन हो सकता है, लेकिन आपको बता दें कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मनोरंजन के लिए की गई उनकी ये निंदा उन्हें पाप का भागीदार बनाती है। जानेंगे कैसे। लेकिन आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने 11 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आज के इस वीडियो में हम आपको एक प्रचलित कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आप भी चुगली करने से पहले एक बार ज़रूर सोचेंगे। एक बार एक बड़ा दानी और भला राजा हुआ करता था। एक दिन नगर में उसने खुले आसमान के नीचे बहुत ही बड़े भोज का आयोजन किया। उसमें उसने नगर के सभी लोगों को आमंत्रित किया। हजारों की तादाद में ब्राह्मणों ने अपनी उपस्थिति दी। इस भोज में सबसे पहले ब्राह्मणों के भोजन की व्यवस्था की गई। वही भोज में परोसने के लिए अभी खीर तैयार हो ही रही थी। तभी एक बाज ऊपर से सांप को अपने पंजों में दबोचे जाने लगा। सांप भी बाज के चंगुल से बचने के लिए उसे डसने की कोशिश करने लगा। उनकी आपस में झड़प ही चल रही थी कि अचानक इसी बीच सांप का आत्मरक्षा में जहर निकल गया और वो जहर नीचे पक रही खीर में जा गिरा। सारी खीर जहरीली हो गई। इस तथ्य से अनजान जब भोज में उन ब्राह्मणों को वो खीर परोसी गई तो सभी ब्राह्मणों की खीर खाते ही उसी क्षण मृत्यु हो गई। ये देख चारों ओर त्राहिमाम मच गया। राजा भी चकित होकर खुद को ही दोषी ठहराने लगा। अब वहां यमराज जी आए और सोच में पड़ गए कि यहाँ हजारों की संख्या में इन ब्राह्मणों की जो मृत्यु हुई है, इनकी मृत्यु का अपराधी वो किसे माने, इस पाप का भागीदार कौन है। तो दोस्तों, आप भी ये सोचकर बताइए कि इस पाप का असली भागीदार कौन है। वो राजा जिसकी मंशा सिर्फ लोक हित की थी, या फिर वो बाज जो अपने भोजन के इंतजाम में लगा था, या फिर वो सांप जो अपनी आत्मरक्षा कर रहा था। दोस्तों, इन तीनों में से कोई दोषी नहीं था। तो फिर यमराज ने किसे दोषी ठहराया, चलिए जानते हैं। यमराज इस असमंजस में से नहीं निकल पा रहे थे कि इस पाप का दोषी किसे घोषित किया जाए। वो वहां से वापस लौट गए और फिर कुछ दिनों के बाद उसी नगर में एक पंडित आया और उस महिला से राजा के बारे में पूछने लगा। उसने कहा कि मुझे राजा से भेंट करनी है। सुना है कि वो बहुत दानी है, क्या पता कि वो मेरी भी मदद कर दे। इतना सुनते ही माता बोलने लगी, अरे पंडित जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं। वो कोई भला आदमी नहीं है और उसने अभी कुछ दिन पहले ही 1000 ब्राह्मणों को मौत के घाट उतारा था। महिला की इन बातों को यमराज ने सुना और वो उसी क्षण अपनी सवारी पर सवार होकर उस महिला के पास पहुंच गए और उससे कहने लगे कि उन ब्राह्मणों की हत्या की दोषी तुम ही हो और तुम्हारे नर्क जाने का समय अब आ गया है। महिला घबराते हुए कहने लगी, लेकिन यमराज, इसमें मेरा क्या दोष है। यमराज बोले, तुमने उन ब्राह्मणों की हत्या का दोषी उस राजा को कैसे ठहरा दिया। तुमने एक निरपराध को अपराधी ठहराया है और तुम दंड के योग्य हो। और इसके बाद यमराज उस महिला को अपने साथ लेकर नर्क की ओर चल दिए। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस कथा के माध्यम से ये अंदाज़ा लग गया होगा कि आपकी की गई निंदा या फिर चुगली किसी दूसरे के जीवन पर किस प्रकार असर डालती है। इसीलिए आपको शास्त्रों में कही एक बहुत ही सरल बात याद रखनी चाहिए कि जो भी व्यक्ति दूसरों के दोषों को देखता है वो कभी स्वयं गुणी नहीं बन पाता। जीवन में सदैव भगवान के गुणों और अपने दोषों पर ही ध्यान दें, तभी आप इस निंदनीय पाप से बच सकते हैं। इसलिए दूसरों के दोषों पर ध्यान देना बंद करें। मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।